दोस्तों, गुजराती भाषा को डिस्क्राइब कर पाना इज काफी ट्रिकी, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द लैंग्वेज। बात कर रही है और नहीं तो क्या, इट्स वन ऑफ दोस केसेस जहाँ पे द कल्चर इज फार मोर पॉपुलर देन द लैंग्वेज। गरबा, नवरात्रि, गुजरात के बिजनेसमैन, इन सब के बारे में तो पता ही होगा। एंड हाँ भाई, गुजराती फूड, ढोकला, फाफड़ा, हांडवा, थेपला, ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है। गुजराती खाने की तरह गुजराती लैंग्वेज भी सुनने में रफ एंड टफ साउंड तो कर सकती है, बट देयर इज समथिंग इन गुजराती दैट मेक्स इट साउंड वेरी क्यूट। Gujaratis are very simple. Big bottle बांट लो, small bottle बांट ली. Big comb कास्का, small comb कास्की. अगर आपने कभी गुजराती खाना ट्राई किया है, यू नो वेरी वेल कि गुजरातीज अपने दाल में एक चम्मच चीनी डाले बिना नहीं रह सकते। This is a खट्टा मीठा दाल. Kokum, then add jaggery. हर डिश में खट्टे और मीठे का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट गिव्स गुजराती खाना इट्स डिस्टिंक्टिव टैंगी फ्लेवर। ज्यादा करके ये गुजराती लोग खट्टा मीठा दाल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप भी पसंद करेंगे। हमारे इस वीडियो का थीसिस है कि ये टैंगीनेस गुजराती खाने तक लिमिटेड नहीं है बस। वी सी दिस ब्लेंड इन एवरी लेयर ऑफ गुजरात। By nature, the people are very hardworking and very practical. But जब celebration की बात आती है, then nobody beats the Gujaratis. History की बात करते हैं, Gujarat has seen so many hardships. Droughts ले लो, earthquakes ले लो, invasions, what not. But very paradoxically, Gujarat is also associated with an explosion of abundance, be it food or in cuisine. This paradox also extends to Gujarati linguistics. Very much like Marathi, it combines these harsh, sour sounds like na, la, da, with these very soft, cute, sweet sounds like va, sha, ya or the vowel o. And in दोनों sounds को गुजराती एक sinusoidal sing-song melody accent में गूंथ देती है। मैं तो थक गई भाई साहब। Creating this unique flavor. सारो छे, let's now dive deeper. इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि what makes Gujarati so चटपटा, what makes Gujarati so tangy. So, hello, let's begin. ચોમાસુ કાજે છે રાનમાં, ચોમાસુ કાજે છે રાનમાં, વાડ પર સૂતેલી સઘળેલી લાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં. હો ક્યાંક ચોમાસુ કાજે છે રાનમાં, ચોમાસુ ગાજે છે રાનમાં. सरप्राइजिंगली मैंने बहुत लोगों से सुना है ये कहते हुए कि गुजराती टू देम साउंड्स वेरी सिमिलर टू बंगाली और इवन ओडिया। देखा जी आपने? आपनी? अरे वाह, बंगाली में से सीधा सुरती गुजराती आपनी? लेओने તમારા માટે લાવલો છું. Take this sentence from the song we just heard. Here's the line. ચોમાસુ ગાજે છે રાનમાં. चोमासु गाजे छे रानमा, मतलब द मॉनसून इज थंडरिंग इन द फॉरेस्ट। इसे बांग्ला में कहेंगे मौसुमी गोरजे छे बोने, और ओडिया में मौसुमी गोरजू छे बोनोरे। नोटिस हाउ गाजे छे, गोरजे छे, गोरजू छे, they kind of sound similar. Turns out there is no direct linguistic connection between Gujarati and either Odia or Bengali. तीनों originate तो हुए हैं संस्कृत से, but ये belong करते हैं to two different sub branches. गुजराती आया है फ्रॉम शौरसेनी प्रकृत, जबकि ओडिया और बांग्ला आए हैं मगधी प्रकृत से। अबंडेंट बारिश वाले प्लेन्स में बोले जाने वाले मागधी भाषाओं में एक राउंडेडनेस है दैट कम्स ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ वावल्स इन देम। ऑन द अदर हैंड, हॉट एंड एरिड डेजर्ट्स में बोले जाने वाली शौरसेनी इज लिटिल मोर रफ एंड टफ। इंटरेस्टिंगली, बहुत सारे ओल्ड शौरसेनी फीचर्स जो कि हिंदी में आज विलुप्त हो चुके हैं, वो आपको आज भी गुजराती में देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गुजराती में संस्कृत की तरह 3 जेंडर्स मौजूद हैं, मेल, फीमेल और न्यूटर, जबकि हिंदी में न्यूटर जेंडर एलिमिनेट हो चुका है। सो अ गुड बॉय इज सारो छोकरो, गुड गर्ल इज सारी छोकरी, बट अ गुड बुक इज सारू पुस्तक। हिंदी में इंक्लूसिविटी मतलब द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंक्लूसिव वी एंड एक्सक्लूसिव वी ये भी जा चुका है, जबकि गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी ये सारे लैंग्वेजेस में ये आज भी प्रेजेंट है। If you're talking to me, we are eating dinner. And I am not eating dinner with you. You are describing you and somebody else as the we. You would say ame jamiye chiye. If you're telling me we're eating dinner and I'm sitting down with you and you're talking about you and I both as we, then you would say apne jamiye chiye.
संस्कृत में बहुत सारे टेंसेस हुआ करते थे जो कि हिंदी में आज नहीं है, बट गुजराती प्रिजर्व्स देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो आई कैन डिसेंड, यू विल हैव टू यूज लॉट ऑफ वर्ड्स इन हिंदी। मैं उतर सकता हूँ, बट गुजराती में यू वुड जस्ट से हूँ उतरूं। फ्यूचर केस आई विल डिसेंड, हिंदी में मैं उतरूंगा, बट गुजराती में हूँ उतरीश। पास्ट के लिए आई डिसेंडेड, हिंदी में मैं उतरा, बट गुजराती में हूँ उतरियो। As you see, Hindi में you can technically express all these tenses, but you will need special words like raha or chuka, जबकि गुजराती में the verb itself changes. Interestingly note how the future case utrish is very similar to the Sanskrit word utrishyami, like bhavishyami for future tense. Gujarati is probably also the only Indian language to have what linguists call the object agreed ergativity. Let me explain. Both Hindi and Gujarati are called split ergative languages. मतलब action का subject object relation दिखाने के लिए दोनों languages में स्पेशल मार्कर्स यूज होता है, लाइक हिंदी में ने और को, जैसे राम ने रमेश को देखा। गुजराती में ये बनेगा रामे रमेश ने जोयो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिंदी में जो वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के जेंडर से अग्री करता है, जबकि गुजराती में ऑब्जेक्ट के जेंडर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने किसी लड़की को देखा होता, हिंदी में ये सेंटेंस होगा राम ने शनाया को देखा। यहाँ देखा इज मैस्कुलिन बिकॉज राम से ये अग्री कर रहा है, बट ये गुजराती में होता रामे शनाया ने जोई। यहाँ जोई फेमिनिन है क्योंकि ये शनाया से एग्री कर रहा है। सो दिस इज व्हाट मेक्स गुजरातीज एर्गेटिविटी रियली यूनिक। 7th century से 13th century के बीच Shauraseni started to break down, as all languages do, and it started to take a form that was called Apabhramsha, जिसका literal meaning है corruption. Damn, that's rough. Let's listen to this Apabhramsha poem from the year 760 AD. जाणनाप जणी जणी तावन सिस करई, अंधा अंध काढ़तिम वेण विकूफ पड़ई। अखर बाढ़ा सल जगू नाही न रखर कोई, ताव से अखर घोलिया जाओ ने रखर होई। ऐसा ही एक अपभ्रंश था गुर्जर अपभ्रंश, which started as the variety that was adopted by the Gujjar clan. इन्हीं के नाम पर गुजरात का नाम पड़ा था। The Gujjar clan has a very rich history. They are supposedly of Central Asian origin, जो कि इंडिया में 5th से 6th century के बीच आए थे, and they gradually spread all over northern India, which is why we have districts like Gujarat and Gujranwala in Pakistan. And did you know that Saharanpur का previous नाम was Gurjargarh? The Gurjar people were primarily pastoralists, मतलब उनका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से नाता था। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि आज भी there is a language called Gujari, जिसको सुन के we can get a flavor of how this Gujjar Apabhramsha might have sounded like. बहुत सारी कहानी है जिहड़ी मतलब दादी नानी सुना है। अपनी जाड़ी कहानी कि हम किक्कण अपनी मैसां नूं लेके माइग्रेशन करा था। जितने भी कोई खतरा हो या कोई आदमी बूटा पर पै गयो तो मैं ऐसा उनको बचाव करे थी, उनको मतलब मदद करे थी। और मैं समझे थी, मतलब क्रिस्तो तो मैं इसको तो गुज्जर को एक दूसरे ने समझे था। The Jain scholar आचार्य हेमचंद्र ने 12th century में गुर्जर अपभ्रंश के फॉर्मल रूल्स को स्टडी करके कोडिफाई किया था। According to the historian I. Kurbanov, this guy, some Gurjars mixed with the Hephthalites, or a branch of Huns, to become the Rajput clan. Huns were these ferocious fighters from Central Asia, जिन्होंने यूरेशिया के बहुत सारे regions को conquer किया था. And so you can think that the Rajput clan was a mix of these pastoralists and these warriors. The prominent theories on the origins of the Rajput community can be broken down into 4 broad categories. 1. They were descended from members of the Kshatriya warrior class of the Gupta Empire that had survived the collapse and later established their own smaller kingdoms. 2. They were descended from foreign invaders who assimilated into Hindu society. 3. They were descended from members of higher or lower castes that in turbulent times armed themselves, dedicated their lives to excellence in warfare, and refused to be victims of the times. 4. Any combination of 2 or all of the above theories. 10th से 12th century onwards, Rajput clans like the Chauhans, Parmars, Solankis, in सबके under the Gurjar Apabhramsha started to evolve, and it became a new language called Old Gujarati, also called as Old Western Rajasthani. Interestingly, this was also the time जब पर्शिया से बहुत सारे Zoroastrians Islamic conversion को escape करने के लिए गुजरात को आए थे, and they were the ancestors of the modern day Parsis. This was one of the first communities in India to do something about education, and not just in the modern times, but even back then. India आते ही the
Parsis started educating themselves in Sanskrit and the various Apabhramshas. Parallelly, Old Western Rajasthani राजपूत किंगडम्स में फ्लरिश कर रही थी। इस भाषा के लिटरेरी फॉर्म को डिंगल नाम से जाना जाता है। डिंगल एक भाषा कम और रैप ज्यादा साउंड करती है। इसे मोस्टली राजपूत के कोर्ट पोएट्स यानी चारणों द्वारा रचा जाता था। द चारण्स weren't just poets, they were more like the managers of the forts, which is why they had surnames like गढ़वीर। वो पोएट्री के साथ साथ अकाउंटिंग, आर्ट्स, डिप्लोमेसी एंड इवन लिंग्विस्टिक संभालते थे। लेट्स लिसन टू दिस कॉम्पोजिशन इन डिंगल। दिस इज टेक्निकली अ भक्ति सॉन्ग डेडिकेटेड टू माता हिंगलाज, जो कि चारणों के अनेक कुलदेवियों में से एक है। एंड इंटरेस्टिंगली इनका टेम्पल आज भी आपको बलूचिस्तान में मिलेगा। लेट्स लिसन। मंगला करांत देवी हिंगला कल्याण मात मंगला। Notice how even though this is a bhakti song, it's not slow and gentle, it's fiery. You will notice that in all these northwestern cultures, the languages are kind of masculine. ये टफ है असेस कर पाना कि लैंग्वेज कल्चर को ज्यादा इफेक्ट करती है या कल्चर लैंग्वेज को ज्यादा इफेक्ट करती है, बट कुछ भी हो, देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन बिटवीन हाउ अ लैंग्वेज फील्स एंड हाउ अ कल्चर एम्यूलेट्स इटसेल्फ। जहां मागधी वाज इन्फ्लुएंस्ड मेजरली बाय बुद्धिज्म, महाराष्ट्री मोर बाय जैनिज्म, शौरसेनी एंड इन पर्टिकुलर ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, इट रेजिस्टेड अ लॉट ऑफ दीज पैसिफिस्ट पीसफुल फिलॉसफीज। इट काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड एंड एम्ब्रेस्ड विगर एंड मैनलीनेस। देयर इज अ राजस्थानी स्टोरी जिसमें द राजपूत प्रिंस सारंगदेव विटनेस करते हैं कि उनका भाई को एक शेर खा जाता है। आउट ऑफ ग्रीफ ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू बुद्धिज्म। तब उनके पिता बिसल देव उन्हें ये कहते हैं कि काज तुम ही धर्म मसीन, तुम छड़ी शरम हम कहो बात, बानिकव पुत्र हनते दुचित, इह नष्ट ज्ञान सुनिय न कान, पुरशात न भज्जय कतिहान, तुम राजवंश राजन संग, मृगया सर खेलो बन दुरंग, परमोध तजो बोधक पुराण, रामायण सुनहु भारत निदान। राजा यहाँ बेसिकली अपने बेटे को रोस्ट कर रहे हैं। He says, तुमने ये रिलीजन क्यों अपनाया है सारा अपना शर्म लिहाज छोड़कर? इस नष्ट ज्ञान को मत अपनाओ जिससे मर्दानगी चली जाती है, गरिमा का नाश हो जाता है। तुम एक राजपूत हो, राजपूत जो विशाल जंगलों में हिरण का शिकार करते हैं। पुराणों का अनुसरण करो, रामायण और महाभारत को सुनो। So, depending on your political leaning, you can say that old Western Rajasthani was filled with पुरुषार्थ और toxic masculinity, whatever suits you. But then दुनिया चलती है yin yang के principles पे। डिंगल के parallel there was another literary form of this language, which was called पिंगल। जहाँ डिंगल में वीर रस डोमिनेट करता है, वहाँ पिंगल में श्रृंगार रस डोमिनेट करता है। Let's listen to this composition by कवि दलपत्रम, जो कि गुजरात के फर्स्ट मॉडर्न पोएट थे, जिन्होंने पिंगल से इंस्पायर होकर इस गुजराती पोएम को कंपोज किया था। हतो हूँ सुतो पारणे पुत्र नानो, रडू छेक तो राख तू कोण छानो, मने दुखी देखी दुखी कोण था तू, महाहितवाड़ी दयाड़ी जमातू। पिंगल was popular in eastern Rajasthan and the Kutch region of Gujarat. हमें एविडेंस मिलता है कि पिंगल seems to be a mixed language, a macaronic language of Dingal and ब्रज भाषा spoken in western UP. तो पिंगल के लिए ये बात जरूर मिलती है कि गुजरात के रिमोट भुज में एक पाठशाला रही, ब्रज पाठशाला, जो वहाँ के राजा ने बनाई और 213 वर्षों तक वहाँ पर कवि बनाने का कारखाना चला। उन्होंने पिंगल के 4 भेद बताए और उन 4 भेदों में पहला भेद है कि वो विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा। एक भेद है जिसमें और किसी भी भाषा का मेल या संयोग नहीं होता, वो विशुद्ध रूप से ब्रज के अंदर ही लिखी जाती है। ब्रज भाषा is also spoken in the land of Braj, the land of Krishna. And as you know, गुजरात में कृष्णा भक्ति is very strong. भक्ति काल के दौरान गुजरात में संत वल्लभाचार्य के अंडर पुष्टि मार्ग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
Very much like Brajabuli in Bengal, there was an attempt here to mix Braj Bhasha into the common vernacular and create a mixture that resonates with Krishna Bhakti. In modern days, Narsingh Mehta ji, जो कि गुजराती लैंग्वेज के आदि कवि कहे जाते हैं, gives us the best example of Bhakti through his famous bhajan Vaishnav Janto, जो कि गांधी जी का favorite भजन था. Narsingh ji के गुजराती में you can see the immense influence of Braj Bhasha. So it seems to me that old Western Rajasthani, very much like Magadhi Prakrit, went in two different directions. एक side में it retained the rough, sour, warrior texture of Dingal and the ancient Huns, and it became Marwadi. जबकि on the other side, it got softened by Krishna Bhakti, by Braj Bhasha and by Pingal cultures, and got domesticated to become the tangy Gujarati. ऊंची थी आर पार सर तू आकाश हवे उतर से धोध मार हटू बींजाता वायराओ बहशे संदेशा के चौमासु धार धार बैठू काल सुधी रहता था आपने निकाल थी तो वाचन तो रहशे मकान मां हो क्या चौमासु गाजे छे रान मां चौमासु गाजे छे रान मां. Geographically, Gujarat is the only Shoresini culture which has a coastline, which means that Gujarat में maritime trade काफी popular था, जिसके वजह से Gujarati culture was exposed to a lot of foreign cultures. In the northwest, Gujarati blends with Sindhi to form the macaronic language Kutchi. This is Gujarati and this is Kutchi. Let's do it. આવો આવો. અચો અચો. તમે કેમ છો? અહીં કી આયો? તમને શું ભાવે છે? આકે કરો ગમે તો. તમારે ક્યાં જવું છે? કેડા વેણનું હે? તમને શું જોઈએ છે? કરો ખપે તો. The number 2 is not do in Gujarati, it's be, which comes from Sindhi. And Marathi के साथ Gujarati forms the mixed language Khandeshi. गुजराती आणि मराठीशी थोडीशी मिळती जुळती अशी ही संक्रमक बोली. गुजराती शब्द काही दिसत असतात आयराणी भाषेत. उदाहरणार्थ अंडोर, टिकरा, बे, नानी, नेही, षष्टी, छेचा शे होतो. गुजरात में ही आपको मिलेंगे the Bora Muslims who are part of the Shia community. They originated from Yemen and they came to India around the 10th century. And Gujarat में ही आप पाएंगे the Siddhis को, the African workers who were brought by the Portuguese from East African countries like Ethiopia. ગુજરાતી એટલે એમાં કાંઈ જ ના જલેબી ફાફડા ગાંઠિયા બધું જ ખાવાનું ઢોકળા બધું જ ખાવાનું મોજે મોજ મોજે મોજ એક નંબર. And very interestingly, Gujarati में there is a special letter, this one, to make the sound j, not z, j. ये sound Avestan में काफी common है, so Gujarati decided to give it a space. How cute. संस्कृत के diphthongs यानी कि the I and the au sounds, वो मारवाड़ी में तो I और au ही रहते हैं, but गुजराती में they become a and o, vowels that are also present in Bengali. So for example in Hindi it's baithna, which in Marwadi becomes baithno, but in Gujarati becomes besfu. બેસવું હોય તો બેસી જાજો ગાડી ઉપડી જાય છે. The Sanskrit sound vya also becomes ve in Gujarati, so vyapar becomes vepar. વેપારમાં પ્રમાણિકતા જોઈએ. की व्यापार वीडियो देख ली मुस्की मुस्की हंसो. A lot of these features seem similar to Bengali because प्राकृत ने इन दोनों लैंग्वेजेस को सिमिलर तरीकों से शेप किया है. बंगाली को थ्रू बुद्धिज्म और गुजराती को थ्रू जैनिज्म. गुजराती कल्चर में ना जैनिज्म का एक बहुत डीप छाप रहा है एंड इट कैन बी आर्ग्यूड कि गुजरातीज का बिजनेस में इतना अच्छा करने के पीछे जैनिज्म का एक बड़ा रोल रहा है. आप पूछोगे कैसे? जैन टीचिंग्स ने क्लियर कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दिया है, टू स्पीक ट्रूथफुली, काइंडली एंड क्लियरली. जैन्स की जो स्टिक एथिकल वैल्यूज हैं, जो कि है ट्रुथ, ऑनेस्टी, कम लालच, अहिंसा और जियो जीनो दो की फिलॉसफी और क्वालिटीज है जो कि बिजनेस में उनको ग्रो करने में मदद करती है. बिकॉज ऑफ दिस गुजराती में एक क्लियर नो नॉनसेंस बट पोलाइट टोन डेवलप हो चुका है, which has helped Gujarati become a language of business and very efficient in family contexts. According to the Jain POV, life is nothing but a mathematics of good and bad karma. This is why Jains intuitively came up with the concept of Bahi Khata or the ledger system. Diwali pe Gujaratis worship these books in a tradition that is called Chopada Pujan, which comes from Jainism. There is a kind of this get things done attitude in Gujarati.
Because of this practical nature, Gujarati has a very inbuilt sense of efficiency within it. Take the Gujarati script for example. अगर आपको हिंदी आता है लिखना, then it will take you less than 20 minutes to learn the Gujarati script. The script is nothing but a form of Devanagari that was optimized by businessmen and accountants to increase the writing speed. This is why Gujarati में this ऊपर वाली line या शिरो रेखा नहीं होती like हिंदी और बंगाली. You can see how Gujarati में writing k is so much easier than in Hindi. Along with efficiency, Gujaratis are also great at multitasking. Case in point, Kate की बहन. She was my landlady when I was doing an internship at NIT Ahmedabad. जिन रूम्स को उन्होंने रेंट पे दिया था, just उसके नीचे she ran a juice business and also an अगरबत्ती workshop. That's some strong hustle queen energy. While राजस्थान में भी ये business acumen काफी strong है, Gujaratis tend to have a greater communal bonding, which enables them to cooperate in a better way. गुजरात में gender equality is also काफी better. For example, women running their own businesses is quite common in Gujarat, but not so much in Rajasthan. शायद इसीलिए Gujarati communities do so well running family businesses in Africa or UK or US, running all sorts of shops, motels, diamond businesses, whatnot. Rajasthan, having a lot of this Rajputana energy, somehow resists this communal bonding. So your primary identity is still the clan that you belong to rather than the one uniform Rajasthani identity. शायद इसीलिए we have a common language called Gujarati in Gujarat, but there is no standard Rajasthani language, but a bunch of different dialects like Mewati, Shekhawati, Hadoti, etc. According to the German linguist Wilhelm von Humboldt, languages different worldviews को encode करती हैं, which he calls Weltanschauung. So हर culture एक different lens होता है दुनिया को देखने के लिए. For example, the Bengali culture teaches us to make art a part of life, to celebrate creativity, जबकि Gujarati culture shows us how to stay optimistic even in the face of hardships. It tells us that when life gives you lemons, don't lose that inner calm. It is this touch of sweetness in Gujarati culture which is evident if you compare Garba or Dandiya to a little more hardcore dance like Bhangra or Gidda. It is this practical, efficient and sweet nature of Gujarati जिसके वजह से India has got so many strong leaders जिन्होंने हमारे देश का भविष्य shape किया है. Right from Gandhi ji to Sardar Patel, from Jamshedji Tata to Vikram Sarabhai, we should all be collectively grateful to this beautiful culture of Gujarat. इसी गुजराती स्पिरिट से इंस्पायर होके I recently quit my job and I went full on to work on IIP Maps, our very own tool जिससे आप बोरिंग स्प्रेडशीट्स को ब्यूटीफुल शेयरेबल इमेजेस बना सकते हो. जब भी आप डेटा को विजुअलाइज कर दो, उसके सारे हिडन पैटर्न्स सडनली दिख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ मिस्टीरियस लाइन दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? हम ये पैटर्न बहुत सारे डेटा सेट्स में देखते हैं एंड ऐसे इनसाइट्स स्प्रेडशीट से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट यूजिंग मैप्स. एंड हमने रिसेंटली ऐड किया द एबिलिटी टू इवन चैट विद योर मैप. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डेटा से हमें क्या इनसाइट्स मिलते हैं? वी ट्रांसक्राइब इट ऑन आवर एंड, यू सी इट ओवर हियर और हम कर देंगे इसे सेंड. So let's hear this audio response. इस नक्शे के डेटा से हमें ये पता चलता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में प्रतिदिन बिजली खपत में काफी अंतर है. ये अंतर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि दिल्ली और गोवा में शहरीकरण और विकास का स्तर काफी ज्यादा है, जिससे वहाँ बिजली की खपत भी ज्यादा है. अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, you will be able to find all the related projects which will give you additional context to what you're working on. So, आप IIP Maps को बस एक विजुअलाइजेशन टूल की तरह ही नहीं, बट एज अ डिसीजन मेकिंग टूल भी यूज कर सकते हो. Coca-Cola India is already one of our customers and we're looking to partner with more organizations who see the value in AI and data storytelling. That was all from me for this video, guys. Thank you to all our channel members and all the amazing creators जिनका काम we featured in this video. I'll see you in the next video. Bye bye.